प्रमुख अतिथि हमारे बीच, मुख्य अतिथि हमारे बीच कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। हम आपको बता दें कि वर्ष 2006-07 में जो दो पुरस्कार दिए जाते थे, वो 2006-07 में उनकी संख्या 8 की गई और उस वर्ष जिन्हें सम्मानित किया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान से डॉक्टर श्री शंभुनाथ जी, सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार श्री राकेश कुमार गुप्त जी, अमृतलाल नागर पुरस्कार श्री राजीव कुमार सक्सेना जी, डॉक्टर विद्या निवास मिश्र पुरस्कार श्री महेंद्र प्रताप अवस्थी जी, जयशंकर प्रसाद पुरस्कार डॉक्टर राम नरेश मिश्रा जी, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन पुरस्कार श्री अशोक कुमार पांडे जी, मिर्जा असद उल्ला खां गालिब पुरस्कार श्रीमती गजाल जयगम, फिराक गोरखपुरी पुरस्कार डॉक्टर अमीर रियाज जी। इस वर्ष साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित होने वाले साहित्यकार श्री अनंत प्रकाश तिवारी जी, श्री विजय प्रसाद त्रिपाठी जी, श्री उमेश चंद्र वर्मा आदित्य जी, श्री सुरेश उजाला जी, श्री सुरेंद्र पांडे जी, श्री शिव भजन कमलेश, श्री सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, श्री सुल्तान शाकिर हाशमी जी। और आज के कार्यक्रम को जो इस संचालन में हमारे सहयोगी भाई इंजीनियर सुनील कुमार वाजपेयी जी हैं, तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आकर के इस कड़ी को आगे बढ़ाएं और कुछ नामों को वो हमारे बीच प्रस्तुत करें। श्री सुनील कुमार वाजपेयी जी। पुरस्कार और सम्मान समारोह में उपस्थित होने वाले सभी साहित्यकारों और साहित्य अनुरागियों का मैं स्वागत करता हूं। एक अनुरोध जो आपसे बार बार किया जा रहा है, जिन जिन साहित्यकारों को आज सम्मानित किया जा रहा है उनके नामों की पर्ची लगी हुई है। कृपया आप लोग हमारी सुविधा के लिए उन्हीं सीटों पर बैठेंगे और हमारे हॉल में सीटों की संख्या काफ़ी अधिक है, अभी उतने लोग उपस्थितियां नहीं हैं, तो कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करते हुए अगर दूरी बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जब तक हमारे मुख्य अतिथि यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं, हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाने में असमर्थ हैं। अभी रश्मि जी ने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है, अभी वो बता रही थी कि इस वर्ष अभी थोड़ी देर बाद जो सम्मान समारोह में और पुरस्कार समारोह में जो हमें जिन लोगों को हम पुरस्कृत करने वाले हैं, सम्मानित करने वाले हैं, उनके नाम बता रही थी। पिछले वर्ष 19-20 में जिन साहित्यकारों को पुरस्कृत किया गया था, मैं चाहता हूं समय है एक बार उनके नामों को भी हम याद कर लें। पिछले वर्ष 19-20 में प्रताप नारायण मिश्र पुरस्कार श्री साहू बीपी जायसवाल जी को दिया गया था। शिव सिंह सरोज पुरस्कार डॉक्टर सुशील कुमार अवस्थी जी को दिया गया था। अभी सुशील कुमार अवस्थी जी हमें कहीं नजर आए थे, सदन में मौजूद हैं। बाल कृष्ण भट्ट पुरस्कार श्री वीरेंद्र सारंग जी को दिया गया था। कवित्री महादेवी वर्मा पुरस्कार प्रदीप कुमार सिंह कुशवाहा जी को दिया गया था। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदीप कुमार सिंह कुशवाहा भी थोड़े दिन पहले हम लोगों का साथ छोड़ करके चले गए। और भगवती चरण वर्मा पुरस्कार श्री योगेंद्र शर्मा जी को दिया गया था। मीर तकी मीर पुरस्कार सुरेश बाबू मिश्रा जी को दिया गया था। सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार हरिलाल मिलन जी को दिया गया था। जोश मलिहाबादी पुरस्कार से अलंकृत किए गए थे श्री चरण सिंह बसर। शरद चंद चट्टोपाध्याय पुरस्कार श्रीमती तुम्बम रीवा जी को दिया गया था। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार श्री कुमार निर्मलेंदु जी को दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार श्रीमती सुनीता सिंह को दिया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार श्री तरुण निशांत जी को दिया गया था। अमृतलाल नागर पुरस्कार श्री रविंद्र कुमार जी को और विद्या निवास मिश्र पुरस्कार
डॉक्टर अखिलेश निगम अखिल जी को दिया गया था। श्याम सुंदर दास पुरस्कार आलोक कुमार दुबे और जयशंकर प्रसाद पुरस्कार श्री विश्वभूषण जी को दिया गया था। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन पुरस्कार श्री मुकुल मनोहर अस्थाना मुकुल महान जी को दिया गया था, जो हमारे नगर के प्रतिष्ठित साहित्यकारों में हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही पुरस्कार मानस मुकुल त्रिपाठी जी मानस को दिया गया था। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन पुरस्कार श्री शंकर जी सिंह को दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर पुरस्कार श्री डॉक्टर नीलम रावत जी को। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब पुरस्कार श्री सत्यपाल जी को। फिराक गोरखपुरी पुरस्कार श्री शुभम श्रीवास्तव ओम जी को दिया गया था। अमीर खुसरो पुरस्कार श्री अविनाश कुमार झा जी को और अकबर इलाहाबादी पुरस्कार से श्री अनूप कुमार जी नवाजे गए थे। ओम प्रकाश चतुर्वेदी पराग गीत पुरस्कार श्री बजरंग बिहारी तिवारी जी को दिया गया था। रमन लाल अग्रवाल रमन पुरस्कार श्री शैलेंद्र मधुर जी को दिया गया था। साहित्य गौरव सम्मान पाने वाले पिछले वर्ष के जो साहित्यकार थे उनके नाम इस प्रकार से हैं: श्री विभव कुमार शुक्ल, श्री प्रेम शंकर सिंह, श्री तारिक कमर, श्री सुभाष कुशवाहा, श्रीमती किरण सिंह, डॉक्टर सूर्यकांत, श्री अस्तित्व अंकुर, डॉक्टर जसवंत सिंह, डॉक्टर हरिशंकर मिश्र, श्री नागेश्वर प्रसाद त्रिपाठी, श्री सलीम सिद्दीकी, डॉक्टर दयानंद पांडे, डॉक्टर विनय कुमार शर्मा, सुश्री सरला शर्मा अस्मा, श्री अमूल्य शुक्ल, श्री संजय कुमार पांडे, श्री अखंड प्रताप सिंह, श्री हर्षित मिश्रा, श्री अमर कुमार श्रीवास्तव और प्रशंसित किए गए थे हमारे संस्थान के सदस्य श्री रामराज भारती। 18-19 में जिन साहित्यकारों को 1 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो इस प्रकार से हैं: पंडित प्रताप नारायण मिश्र पुरस्कार श्री दामोदर दत्त दीक्षित जी को। श्री शिव सिंह सरोज पुरस्कार श्री हरि प्रकाश हरि जी को। बालकृष्ण भट्ट पुरस्कार श्री नरेंद्र प्रताप सिंह जी को। कवित्री महादेवी वर्मा पुरस्कार श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव रक्षश्री जी को। मीर तकी मीर पुरस्कार डॉक्टर मेराजुल हसन जी को। जोश मलिहाबादी पुरस्कार डॉक्टर जमील जोशी जी को पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार श्री अजय कुमार मिश्र अजय श्री जी को। भगवती चरण वर्मा पुरस्कार डॉक्टर संजय कुमार को। सुमित्रानंदन पंत पुरस्कार इंजीनियर सुनील कुमार वाजपेयी को। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार इंजीनियर रमाकांत तिवारी रामिल को। अमृतलाल नागर पुरस्कार श्री बालेंद्र कुमार द्विवेदी जी को। विद्यानिवास मिश्र पुरस्कार डॉक्टर DR विश्वकर्मा जी को। श्याम सुंदर दास पुरस्कार डॉक्टर माला शिल्पकार जी को। जयशंकर प्रसाद पुरस्कार श्री मुकेश निर्विकार जी को। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन पुरस्कार श्री पवन कुमार जी को। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही पुरस्कार डॉक्टर अम्बरीश अंबर जी को। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन पुरस्कार डॉक्टर मोनिका शर्मा जी को। रामधारी सिंह दिनकर पुरस्कार श्रीमती ममता देवी को। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब पुरस्कार श्री मनीष शुक्ल जी को। अमीर खुसरो पुरस्कार डॉक्टर जमाल अख्तर जी को। फिराक गोरखपुरी पुरस्कार डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जी को। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय पुरस्कार श्री डॉक्टर हरिनिवास पांडे जी को। सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार डॉक्टर नंद सिंह बरकला जी को। ओम प्रकाश चतुर्वेदी पराग गीत पुरस्कार श्री नरेंद्र भूषण जी को। रमन लाल अग्रवाल रमन पुरस्कार डॉक्टर शैलेश गौतम जी को। साहित्य गौरव सम्मान वर्ष 2018-19 में जिनको साहित्य गौरव से सम्मान से हम लोगों ने सम्मानित किया था उनके नाम इस प्रकार से हैं: डॉक्टर साबिरा हबीब, श्री ओम नीरव, श्रीमती अर्चना प्रसाद, श्री संजीव जायसवाल, डॉक्टर मानसी द्विवेदी, श्री विनय दास,
श्री वीनू सोनकर, श्री शिवनाथ सिंह, डॉक्टर आभा द्विवेदी, डॉक्टर अजय प्रसून, प्रोफेसर कामिनी, श्री रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी प्रलंकर, श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, श्री कृष्णानंद राय, डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर, श्री मुही बख्श, सुश्री गीतांजलि राय, डॉक्टर अनुराग मिश्र, श्री राजेंद्र तिवारी कंटक, श्री इंदु प्रकाश सिंह, श्री राजा भैया गुप्ता राजाब, श्री शाहबाज तालिब, डॉक्टर उमेश चंद्र श्रीवास्तव, श्री अभिषेक सहेज, श्री सुशील सीतापुरी, डॉक्टर आनंद त्रिपाठी, श्रीमती सीमा गुप्ता, श्री कमर अब्बास कमर, श्री अभय सिंह नगवी, श्री पंकज प्रसून। हमारे मुख्य अतिथि जी पधार चुके हैं सभागार में। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गरिमामय आगमन आपका हम सब है अभिभूत, नेह आंजलि पुष्प समर्पित, अविरल प्रेम प्रसूत नेह के दीप चले है प्रतिपल। स्वागत है श्रद्धेय आपका, करते हैं हम वंदन, करते हैं हम वंदन, करते हैं हम वंदन। हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज के इस सारस्वत समारोह में IAS माननीय श्री महेश कुमार गुप्ता जी उपस्थित हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया मंच पर आसन ग्रहण कर हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं और आपसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। और श्री सुनील कुमार वाजपेयी जी से निवेदन है कि हमारे मुख्य अतिथि को मंच तक लेकर आएं। हम आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अपनी संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर हरिओम जी, जो कि सचिव सामान्य प्रशासन है। मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि कृपया मंच पर आकर अध्यक्ष के आसन को ग्रहण करें। इसी क्रम में हम अपने संस्था के उपाध्यक्ष और वर्तमान महामंत्री डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी से भी निवेदन करते हैं कि मंच पर आसन ग्रहण करें और उपाध्यक्ष श्री इंजीनियर श्री सुनील कुमार वाजपेयी जी से भी निवेदन करते हैं कि स्थान ग्रहण करें। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए बिना किसी भूमिका के मैं अपने इस शोभायमान मंच से ये आग्रह करते हैं कि माँ सरस्वती जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उन्हें पुष्पहार अर्पित कर हमारे इस सारस्वत अनुष्ठान का शुभारंभ करें। आज्यं च वर्त संयुक्तं वैन्ना योजितं मया दीपं ग्रहण परमेशि त्रैलोकी तिमिरापहम्। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रु बुद्धि विनाशायो दीपः ज्योति नमस्तुते, दीपः ज्योति नमस्तुते, दीपः ज्योति नमस्तुते। आदरणीय सोम ठाकुर जी की पंक्तियां कि करते हैं तन मन से वंदन जन गण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का, आराधन अपनी भाषा का, आराधन अपनी भाषा का।
हम अपने मंच से पुनः अनुरोध करते हैं कि कृपया मंच पर आसन ग्रहण कर लें। माँ शारदे को माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के उपरांत शब्दार्चन द्वारा भावांजलि अर्पित करने के लिए मैं कवित्री सीमा गुप्ता से आग्रह करती हूँ कि वे वाणी वंदना कर माँ वीणा पाणी का आवाहन करें। श्रीमती सीमा गुप्ता जी। सर्वप्रथम समृद्ध मंच को नमन करती हूँ। कार्यक्रम में आए आप सभी प्रबुद्धजनों को नमन करते हुए माँ शारदा को समर्पित वाणी वंदना आप सभी के समक्ष निवेदित करती हूँ। वरदे माँ वरदे माँ वीणा भारत में उजियारा भर दे, भारत में उजियारा भर दे, दूर करो अंधियारा भर दे माँ वीणा वादनी, वर दे माँ वीणा वादनी। दूर करो बेकारी गरीबी, दूर करो भूखमरी, दूर करो बेकारी गरीबी, दूर करो भूखमरी। सत्य की राह दिखा दो माते, न्याय सबको दो माँ। वर दे माँ, वर दे माँ वीणा वादनी, वर दे माँ वीणा वादनी। जीवन में खुशहाली भर दे, दूर करो तन्हाई, जीवन में खुशहाली भर दे, दूर करो तन्हाई। सबकी चिंता दूर भगाओ, सबको दो समृद्धि। वर दे माँ, वर दे माँ वीणा वादनी, वर दे माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सीमा जी। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने मंच को के प्रति अपने आभार को प्रकट करते हुए हम आज अपने हमारे जो सम्मानित अतिथि हैं उनका प्रतीक पुष्प दे करके उनका स्वागत करने के लिए हम अपने अध्यक्ष डॉक्टर हरिओम जी से निवेदन करेंगे कि वो हमारे मुख्य अतिथि को पुष्प भेंट करके इस सम्मान कार्यक्रम आह्वान करें। इसी क्रम में हम अपने अध्यक्ष जी के प्रति अपने आभार को प्रकट करने हेतु आदरणीय महामंत्री डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी से निवेदन करते हैं कि आपको पुष्प भेंट करके सम्मान करें।
हम हरि प्रकाश अग्रवाल हरि जी से निवेदन करते हैं कि वो पुष्प हमारे महामंत्री जी को भेंट करके उनका स्वागत करें। आप उपाध्यक्ष और वर्तमान में महामंत्री के पद को सुशोभित कर रही हैं और इसी मंच पर विराजमान संस्था के उपाध्यक्ष इंजीनियर सुनील कुमार वाजपेयी जी का सम्मान करने हेतु मैं श्री चंद्रदेव दीक्षित जी से निवेदन करूंगी कि एक पुष्प दे करके आपको सम्मानित करें। और स्वागत वक्तव्य के लिए हम अपने संस्था के कोषाध्यक्ष डॉक्टर श्री हरि प्रकाश अग्रवाल हरि जी से निवेदन करते हैं कि वे मंचासीन हमारे अतिथियों को और सभागार में उपस्थित हमारे सभी समागत अतिथियों का स्वागत कर वक्तव्य के माध्यम से स्वागत करें। धन्यवाद। नमस्कार। कर सकें क्या हरि अकिंचन आपका सत्कार स्वागत। कर सकें क्या हरि अकिंचन आपका सत्कार स्वागत। आपसे ही आज अपना आपसे ही विगत आगत। आपसे ही आज अपना आपसे ही विगत आगत अर्थात आपसे ही आज है, कल था और कल होगा। आप हैं तो यह सुअवसर है। हमारे मंचस्थ महानुभाव महाभूतियाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय IAS श्री महेश कुमार गुप्त जी, अपर मुख्य सचिव माननीय श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन में प्रदेश के शीर्षतम शिखर पर पदासीन व प्रतिष्ठित होते हुए भी आपने हमारे इस अकिंचन से समारोह में अपने व्यस्ततम बहुमूल्य समय में से हमें समय प्रदान कर हमें अनुग्रहित किया है। आपकी इस सहृदय कृपा अनुकंपा के प्रति हम सविनय विनत भाव से साभार धन्यवाद सहित आपका हृदय तल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। मान्यवर, आप द्वारा हमारे इस समारोह को महिमा मंडित और गौरवान्वित करने से हम स्वयं स्वाभाविक रूप से सहर्ष गर्वानुभूति से आप प्लावित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे संस्थान के माननीय अध्यक्ष महोदय IAS डॉक्टर हरिओम जी, सचिव सामान्य प्रशासन उत्तर प्रदेश शासन, वे तो स्वयं ही इस समारोह के आयोजक प्रायोजक प्रेरक उत्प्रेरक मार्गदर्शक नियंत्रक पथ प्रदर्शक जो भी कहें अर्थात सर्वोपरि हैं, हमारे लिए सर्वे सर्वा हैं। और उन्हीं के प्रतिनिधि स्वरूप में औपचारिकतावश अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए उनकी इस कृपा दृष्टि के प्रति उनका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ ही संस्थान की महामंत्री जी एवं उनके अन्य सहयोगी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण एवं सदस्यगण आदि सभी का भाव भरा स्वागत अभिनंदन भाव भरा वंदन है। भाव भरा स्वागत अभिनंदन भाव भरा वंदन है। भाव दीप अक्षत रोली हरि भाव सुमन चंदन है। भाव दीप अक्षत रोली हरि भाव सुमन चंदन है। और इसी के साथ हमारे इस नगर लखनऊ एवं प्रदेश एवं देश के सुदूर अंचलों से भी पधारे इस समारोह को सार्थकता प्रदान करने एवं शोभायमान करने हेतु सम्मानित साहित्यकार, प्रबुद्धजन, पत्रकार गण एवं अन्य व्यवस्थाओं में सहयोगी व संबद्ध आप सभी का एक बार पुनः सबका स्वागत, सबका वंदन, सबका अभिनंदन है। सबका स्वागत, सबका वंदन, सबका अभिनंदन है। आप पधारे हुआ आपसे यह मंडप मधुवन है। आप पधारे हुआ आपसे यह मंडप मधुवन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब हमारे संस्थान की गतिविधियों के बारे में और इसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने के लिए हम संस्थान की महामंत्री डॉक्टर शोभा दीक्षित
भावना जी से आग्रह करेंगे कि वो आएँ और हम आप सभी के बीच में संस्थान की गतिविधियों और उल्लेखनीय इसकी प्रगति के बारे में आपको सबको जानकारी देंगी। संस्था के उद्देश्य और गतिविधियों का सार बतलाएंगी आपको शोभा जी साभार। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। संस्थान के बारे में बात करने से पूर्व मैं अपने मंच पर विराजित महान विभूतियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। अपनी 4 पंक्तियाँ देती हूँ कि आप आए आपका मन से करूँ वंदन नमन, आप आए आपका मन से करूँ वंदन नमन, आपके आने से ही सुरभित हुआ है ये चमन, आपके बिन कुछ हमारी है नहीं हस्ती सुनो, आपके बिन कुछ हमारी है नहीं हस्ती सुनो, आपके अनुराग ने ही किया उत्सव सृजन, आपके अनुराग ने ही है किया उत्सव सृजन। बहुत बहुत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और अपना वक्तव्य देती हूँ, आपके सम्मुख रखती हूँ कि एक कुशल एवं यशस्वी प्रशासक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अत्यंत वरिष्ठ अधिकारी एवं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री महेश कुमार गुप्ता सर का और राज्य कर्मचारी सहायता संस्थान के अध्यक्ष के रूप में हम सबके मार्गदर्शक, प्रेरक, सचिव सामान्य प्रशासन उत्तर प्रदेश शासन एवं सभा अध्यक्ष डॉक्टर हरिओम जी, आज के समारोह में पुरस्कृत एवं सम्मानित होने वाले साहित्यकारगण, समारोह में उपस्थित नगर के प्रतिष्ठित साहित्यकार वृंद, साहित्य प्रेमी, मीडिया कर्मी एवं अन्य अभ्यागत अतिथिगण। राज्य कर्मचारी सहायता संस्थान उत्तर प्रदेश अपनी लगभग 21 वर्ष की अनवरत साहित्यिक यात्रा के पश्चात आज ऐसे गरिमामय पड़ाव पर है कि हम इसके तत्वाधान में मां शारदे के व्रत पुत्रों को लगातार 18वें वर्ष पुरस्कृत एवं सम्मानित करने के लिए इस समारोह में उपस्थित हुए हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति है तो हम हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करते हैं। हमें गर्व है कि इस समारोह में अपने क्षेत्र की यशस्वी विभूतियां मंच पर विराजमान हैं। मैं उनको भी नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। राज्य कर्मचारी सहायता संस्थान उत्तर प्रदेश की एक प्रख्यात साहित्यिक संस्था है जिसमें राज्य कर्मचारी अधिकारी, सदस्य एवं पदाधिकारी होते हैं तथा संस्था के पदेन संरक्षक उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव हैं। ऐसे राज्य कर्मचारी जो अपने राजकीय सेवा के दायित्वों को निभाने के साथ ही साहित्य सृजन करते हैं, उनको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए तथा उनकी प्रतिभा को प्रश्रय देने के लिए इस संस्था का गठन किया गया है। संस्था का उद्देश्य साहित्य के माध्यम से समाज की सेवा करना है। साहित्यिक गोष्ठियां, समारोह आदि कराने के लिए संस्थान का औपचारिक रूप से गठन एवं पंजीकरण 1999 में किया गया था। कोरोना काल में ही राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा ऑनलाइन भारतीय साहित्य महोत्सव का आयोजन दिनांक 11 नवंबर 2020 से 25 दिसंबर 2020 के बीच आयोजित कराया गया, जिसमें देश भर के साहित्यकार एवं कवियों ने प्रतिभाग किया। वर्तमान में संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर हरिओम जी के मार्गदर्शन में संस्थान द्वारा नियमित रूप से मासिक एवं विशेष साहित्यिक गोष्ठियां एवं समय समय पर साहित्यिक समारोह आयोजित कराए जाते हैं। संस्थान द्वारा साहित्यिक त्रैमासिकीय परिहार का वर्ष 2002 से नियमित प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका के प्रधान संपादक माननीय अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय डॉक्टर हरिओम सर जी के निर्देशन में पिछले वर्ष अप्रैल 2020 से प्रकाशित हो रहे प्रत्येक अंक में छपने वाले संस्थान के बाहर के कवियों लेखकों को उनके लेखों के लिए, कविताओं के लिए नकद धनराशि की भी व्यवस्था की गई है। मैं उसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। संस्थान द्वारा वरिष्ठ साहित्यकार श्री जयशंकर मिश्र IAS सेवानिवृत्त के जीवन पर आयोजित का निर्माण एवं प्रदर्शन किया गया एवं लेख, कहानी एवं काव्य प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस हेतु 6 दिसंबर 2020 को एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों साहित्यकारों ने भाग लिया था एवं समारोह की बहुत सराहना की गई थी। कोरोना काल के इस अति संवेदनशील दौर में भी संस्थान द्वारा अपनी गतिविधियों में पूरे मन प्राण से समर्पित रह करके कार्य किया गया। संस्थान द्वारा इस वर्ष एक नई पहल करके एक कवि मंच का
शुभारंभ किया गया, जिसमें न सिर्फ संस्थान के कतिपय श्रेष्ठ कवियों ने अपितु प्रदेश एवं देश की राजधानी दिल्ली से भी आए आमंत्रित कवियों ने शिरकत की और कार्यक्रम की भव्यता में चार चांद लगाए। इस भव्य कवि मंच की पूरी साहित्यिक समाज में एवं शहर भर में भूर भूर प्रशंसा की गई। इस अभिनव कीर्तिमान के लिए मैं अपने परम आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर हरिओम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम उनके ही अभूतपूर्व मार्गदर्शन में संपादित हुआ था। दिनांक 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी संस्थान कार्यालय में एक बहुत ही भव्य काव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर की करीब 30 कवित्रियों ने और संस्थान के सभी पदाधिकारियों ने बहुत ही तन्मयता से भाग लिया। बहुत ही अपने अपने उद्बोधनों एवं हृदयगाही कविताओं से उसको महिमा मंडित किया। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। राज्य कर्मचारी संस्थान द्वारा बनाए गए सीरियल साहित्य सरिता का प्रसारण DDUP द्वारा प्रत्येक शनिवार को किया जा रहा था, जिसके नवंबर 2020 तक 107 एपिसोड प्रसारित हुए थे और ये सीरियल अत्यंत सफल रहा था, जिसके कारण TRP में भी इसे स्थान मिलता रहा। इस सीरियल में हम संस्थान एवं बाहर के साहित्यकारों को कविता पाठ करने का अवसर प्रदान करते रहे थे। संस्थान का उत्तर प्रदेश सचिवालय में एक कार्यालय एवं पुस्तकालय है, जो प्रत्येक दिवस में नियमित रूप से कार्यालय समय में खोला जाता है। आपको ये अवगत कराना चाहती हूँ कि संस्था के लेखों की वर्ष 2019-20 तक की संपरीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं जिला संपरीक्षा अधिकारी लखनऊ द्वारा करा ली गई है, जिसमें कोई भी आपत्ति नहीं पाई गई। आज जिन साहित्यकारों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जा रहा है, मैं उन्हें पुनः पुनः बधाई देती हूँ। राज्य कर्मचारी संस्थान को जिस प्रकार पूरे साहित्य जगत का स्नेह आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, आशा एवं विश्वास है कि भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता रहेगा। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय उमेश कुमार सिंह चौहान, परम आदरणीय श्री लॉर्मा सर, डॉक्टर हरीश अंसारी सर और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन जी, डॉक्टर हरीश दास जी, संस्थान के मुख्य पूर्व महामंत्री डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी सर, संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर हरिओम जी के मार्गदर्शन, संस्थान एवं प्रेरणा से इस संस्थान के सभी सदस्यों के सहयोग से संस्थान निरंतर अपनी प्रगति के ओर अग्रसर है। संस्थान के इन सभी के प्रति मैं आभारी हूँ और मैं संस्थान के यशस्वी अध्यक्ष अजीम शायर एवं हृदयग्राही स्वर के सम्राट डॉक्टर हरिओम सर का हृदय से पुनः पुनः आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके अभूतपूर्व समर्पित मार्गदर्शन में संस्थान निरंतर ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जिनका संग साथी हमें असीम ऊर्जा भर देता है और हम अच्छे से अच्छा करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ ही मैं संस्थान के समस्त पदाधिकारीगण एवं सदस्यों का मुझे सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। विशेष तौर से मेरा कदम कदम पर साथ देने के लिए कोषाध्यक्ष श्री हरिप्रकाश हरि जी, प्रचार मंत्री श्रीमती सीमा गुप्ता जी, आदरणीय श्री चंद्रदेव दीक्षित जी, श्रीमती इंदिरा सिंह इंदू जी, सुनील कुमार वाजपेयी जी, विजय त्रिपाठी जी, सभी का मैं किस किस का नाम लूँ, सभी ने मुझे बहुत सहयोग किया। मैं सबको पुनः पुनः बहुत बहुत आभार धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद महामंत्री जी। और महामंत्री जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं दो छंदों के माध्यम से अपनी बात कहूंगा कि राज्य कर्मचारियों का साहित्य संवारने को कटिबद्ध संस्थान कर रहा प्रयास है और गद्य पद्य दोनों में समान गतिशील बना इसका प्रत्येक पक्ष उच्चता के पास है और करते समान हम साहित्य मनीषियों का राज्य कर्मियों के हेतु मंची है खास है और हिंदी के ही साथ साथ उर्दू को भी देता मान मिटाता है अंधियारा भरता प्रकाश है, मिटाता है अंधियारा भरता प्रकाश है। साहित्यिक रुचि वाले राज्य कर्मचारियों के संवर्धन हेतु बना साहित्य संस्थान है और वर्ष में अनेक बार कर समारोह बड़े श्रेष्ठ कवि लेखकों का करता सम्मान है। मुख्य पत्रिका हमारी सरस अपरिहार्य अभिव्यक्ति का हमारे करती बखान है और राज्य कर्मियों के अतिरिक्त भी मनीषियों का होता बिना भेदभाव समुचित मान है, होता बिना भेदभाव समुचित मान है। और इसी के साथ में अगले कार्यक्रम के रूप में, अगले मिनट्स के रूप में
हम अपनी पत्रिका का लोकार्पण करने जा रहे हैं। हम आग्रह करेंगे अपनी पत्रिका की जो संपादक हैं डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी से, और इसके संयुक्त संपादक डॉक्टर रश्मिशील जी से, हरिप्रकाश हरि जी से, उप संपादक सुश्री सीमा गुप्ता, उमेश चंद्र वर्मा, आदित्य और मानस मुकुल त्रिपाठी जी से। आप सभी लोग आएं और लोकार्पण में भाग लें। संस्था की मुख्य पत्रिका अपरिहार्य है नाम और गद्य पद्य साहित्य के सुलभ सभी आयाम, और इसी के साथ में हमारे संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर हरिओम जी द्वारा रचित सद्या प्रकाशित कैलाश मानसरोवर यात्रा आस्था के वैचारिक आयाम का भी लोकार्पण हम कर रहे हैं। और तीर्थराज कैलाश है, महादेव का धाम, प्रकट किए हरिओम ने आस्था के आयाम, प्रकट किए हरिओम ने आस्था के आयाम। और इस किताब का लोकार्पण हो रहा है।